बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 26 फरवरी है। थोड़े दिन पहले जी मुनीब फारूक एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दावा किया अपने उसके ऊपर सोशल मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के कि ये जो अभी तासुर मिल रहा है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि जी अब इलेक्शन हो गए हैं, अब इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे और इमरान खान साहब जो है वो आराम से घर बैठेंगे और ये हुकूमत ऐसे चलेगी। यानी कि इमरान खान साहब को बेसिकली रिलीफ मिल जाएगा और ये सेटिंग हो जानी है। इमरान खान के साथ अब आगे कोई मजीद हार्श स्टेप जो है उनकी पार्टी के खिलाफ या उनके खिलाफ नहीं लिए जाएंगे। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के जो कुछ मुक़तदर हलके हैं उनका ये फैसला है कि इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। यानी कि इमरान खान साहब अब दोबारा नहीं आ सकते हैं। 9 मई के केसेस जो हैं उनमें फैसला कुन मराहिल में दाखिल होंगे हुकूमत बनने के बाद। ये सिर्फ इसलिए ये थोड़ा सा प्रोसेस रुका था कि इलेक्शंस हो जाए, हुकूमत बन जाए, थोड़ी सी आईएमएफ के साथ जो सेटिंग है, आईएमएफ से जो नया कर्जे का प्लान है वो फाइनल हो जाए। उसके बाद जो है दोबारा से एक वो सिलसिला शुरू होगा और उसमें इमरान खान और उनकी जमात को बिल्कुल स्क्वीज कर दिया जाएगा और बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जी मुनीब फारूक साहब जो हैं उन्होंने तस्करा किया। अब ये हुकूमत तो बन गई है जी। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी साहिबा ने ओथ ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं साबका वज़ीर आज़म है, अब दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। सदर साहब समरी नहीं भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी सदर साहब जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की शिकें बताई जा रही हैं। सेनेटर रज़ा रबानी साहब जो हैं उनको आइन याद आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं सदर साहब आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सेनेटर रज़ा रबानी साहब को जो इलेक्शन में हुआ है, जो पिछले 2 साल में तबाही फेरी गई है आइन की, जो 14 मई को इलेक्शन होने थे वो नज़र नहीं आया। अब सेनेटर रज़ा रबानी साहब को जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जी कैसे आइन की खिलाफ वर्जी हो रहा है। तो बहरहाल जिन्होंने हुकूमत बनवाई है, जिन्होंने सारा कुछ किया है, जिन्होंने एक ख़ानदान को ऊपर लेकर आए हैं और वो सब कुछ ही हो जाएगा जी। ये सदर साहब तो वैसे भी बेचारे जो हैं वो सीट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। बस उनके हवाले से करप्शन का केस भी जो है वो आ रहा था और उसके हवाले से बातचीत भी मीडिया के ऊपर शुरू हुई पीएमएलएन की तरफ से कि जी सदर साहब जो हैं उन्होंने अपने बेटे की, उनकी कोई जो है वो मेडिकल फर्म है और वो उन्होंने कोई यूएसए की फर्म के साथ जो है अपने बेटे के वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया और एमओयू साइन करवाया जिसमें उनको जो है तकरीबन कोई 700 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो वो सदर साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो वो करप्शन का केस भी सामने आ सकता है। तो ये भी उनके खिलाफ कैंपेन शुरू की गई। तो बात ये है, ये सब करने का मकसद ये है आप सब लोगों के साथ कि ऐसा हो नहीं पाएगा जी। इमरान खान साहब के खिलाफ पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, जिस तरह लोगों के घरों में घुसा गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो है केसेस बाकायदा जो जितना तशद्दुद करके जो है बाकायदा वीडियोज़ चलाई गई, खबरें जो है मीडिया के ऊपर चलाई गई कि जी ऐसे होगा अगर तुम लोग पीछे नहीं हटोगे। और फिर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, 9 मई की कोई एक सिंगल एविडेंस जो है अभी तक सामने नहीं आया। और 9 मई में कौन लोग थे, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो कहाँ है, वो कुछ भी सामने नहीं आया है। और जो है लेकिन सिर्फ खौफ पैदा किया गया। तो क्या वो खौफ जो पैदा किया गया उसका कोई नतीजा निकला? तो कोई भी नहीं निकला। वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया अवाम ने 8 फरवरी के दिन और बता दिया अवाम ने कि जी आप जो मर्ज़ी भी कर लें, वही होगा जो अवाम चाहेगी और वही होगा जो असली रियासत जो कि अवाम है, वो फ़ैसला करेगी। तो जैसे पिछले 2 ढाई साल में कोई भी प्लान कामयाब नहीं हुआ सिवाय ये एक जाली हुकूमत बनाने के, आगे भी कामयाब नहीं होंगे। अब आसमा शिराज़ी साहिबा जो हैं उन्होंने ट्वीट किया, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं कि जी क्यों ना मरीम नवाज़ का इंकशाफ से भरपूर इंटरव्यू अपलोड किया जाए जो 5 साल पहले 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी से कुछ लम्हे कबल जहाज़ में लैंडिंग के वक्त रिकॉर्ड किया था, तो उस वक्त रुकवा दिया गया था। तो अब ये बंदा पूछे हाँ जी अपलोड कर दें जी अगर आपने इंटरव्यू लिया है। और नवाज शरीफ साहब तो आपको बाकायदा कॉल करके कहते होते थे कि आसमा आप जो हैं ये करें, आप उसको चलाएं, आप यूं करें, आप तुम करें। तो आसमा शराजी साहिबा को वो इंटरव्यू चला देना चाहिए, पूछने वाली क्या बात है। और ये भी बताना चाहिए कि उस टाइम वो इंटरव्यू किसने रुकवाया था। और बाकी बाद में जो पिछले ये जितना भी टाइम गुजरा है 2018 के बाद, उसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो जो कुछ किया है, जिस तरह वीडियोस का इल्ज़ाम और ये मेरे पास ये वीडियोस हैं और फिर
बूट को इज्जत दो का बयानिया, उसके बाद फिर बूट को इज्जत दे का बयानिया और बूट को इज्जत दी गई बाकायदा, फिर जो है हुकूमत का हिस्सा बने पीडीएम का, और फिर अब जो कुछ किया गया है पाकिस्तान की तारीखी धांधली जो है वो इलेक्शन में हुई है। पहले तो ये कहा जाता था कि जी 30 या 35 पंक्चर, अब तो पूरे का पूरा इलेक्शन ही जो है उसको पंचर कर दिया गया है। तो यही कुछ होगा उस इंटरव्यू में, और ये थोड़ी होगा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये करने वाले थे, या नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान को एटमी मिसाइल बना के दिया। असल जो डॉक्टर थे वो अब्दुल कदीर नहीं थे, वो नवाज शरीफ थे पीछे, जो कि सारा एटमी मिसाइल बनाने में और तजर्बा करने में थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम तो सिर्फ एमी जो है वो दिया गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा उस इंटरव्यू में, यही कुछ होगा जो पिछले 3 4 5 साल में मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो करती रही हैं, और जिस तरह के नारे लगवाती रही हैं, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और क्या इंकशाफात होंगे। तो आप जो है ऐसे ही रंग देने की कोशिश ना करें, और अगर इंटरव्यू चलाना है तो चला दें। पीटीआई के मेंबरान हैं जितने भी पंजाब असम्बली के, जी आज उन्होंने अपना एक अलग से इजलास बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा हलफ भी लिया, और कहा कि जी हम आवाम के जो असली नुमाइंदे हैं वो हम हैं, और हकीकत भी यही है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। और साथ जो है शौकत बसरा साहब ने अपने जो उनके इलेक्शन में धांधली की गई है उसकी भी तफसीलात बताई। अब शौकत बसरा साहब कहते हैं कि जी मेरा जो इलेक्शन चुराया गया, तमाम 45 फॉर्म जो हैं 100% मेरे पास मौजूद हैं, और जो मेरे दूसरे कैंडिडेट जिनको जितवाया गया है उनको मेरे ही जो वोट हैं और नाम चेंज करके जो है उनको दे दिया गया। वो कहते हैं कि फॉर्म 47 पर जहां मेरे वोट थे वहां मेरे मुखालिफ का नाम, और जहां मेरे मुखालिफ के वोट थे वहां मेरा नाम लिख दिया गया है। तो ये सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं, लेकिन मजाल है किसी के कान पे जू रेंगे, मजाल है कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है बन जाए, या मजाल है किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये नजर आ जाए। हालांकि शौकत बसरा साहब उस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए कुरान उठाकर, लेकिन काजी साहब जो है उन्हें फौरन गुस्सा आ गया, क्योंकि पता था ना कि इसके पास सबूत मौजूद है, तो कैसे सुनना था काजी साहब ने। इसी तरह जो है फिर एक और जो है पीपी 48 से फॉर्म 45 के मुताबिक 46,805 वोट लिए। जिस आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम विर्क को जितवाया गया वो डीजीएफआई सरफराज विर्क का भाई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दामाद है। इसको चौथे नंबर से पहले नंबर पर लाया गया। पूरे सियालकोट की यही दास्तान है। एमपी गुलाम अब्बास साहब ने भी जी ये साथ उनके बैठे हुए थे और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जी इस तरह ये एक बड़ा धांधला किया गया है। सलमान सफदर साहब ने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं अगले 20 दिनों में बाहर आ जाएंगे और उनकी तमाम सजाएं जो हैं वो कलअदम करार दे दी जाएंगी। इमरान खान साहब को आज उनके वकला से भी मिलने की इजाज़त दे दी गई है प्राइवेट में। पहले तो एहलकार जो होते थे वो खड़े होते थे, तो अब उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई। तो एक तासुर है जो दिया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है आने वाले दिनों में। अभी तक के लिए इतना, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।